सर्दियों की सुबह है। कुहासे से ढकी गलियों में सन्नाटा पसरा है। पास ही बजते मंदिर की घंटियां और कहीं दूर बजती चाय वाले की सीटी। एक झोंपड़ी जो आधी ईंटों की है और आधी टिन की छत से ढंकी हुई। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसका नाम गौरी है। उसकी आंखें बुझी हुई हैं, पर उनमें किसी के लौट आने की उम्मीद अब भी बाकी है। उसके सामने एक पुरानी कुर्सी पड़ी है, जिस पर हर सुबह वो बैठती है और दरवाजे की ओर देखती है। गौरी का बेटा विक्रम 2 साल पहले घर से गया था, कहकर कि वह काम के लिए शहर जा रहा है। वो फिर कभी नहीं लौटा। गौरी को न कोई फ़ोन आया न चिट्ठी, पर वो आज भी दरवाजे की ओर देखती है, जैसे कल आएगा। उस दिन कुछ अलग था। करीब 10 बजे होंगे। सामने की गली से कूड़ा बीनता हुआ एक बच्चा आया, मैला कुचैला, बिखरे बाल और फटे हुए कपड़े। उसका नाम राजू है, उम्र करीब 10 साल। राजू चलते चलते लड़खड़ाया और गौरी की झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। उसके हाथ में एक गंदी सी आधी रोटी थी। गौरी दौड़कर आई, उसने पानी दिया। रोटी उसके हाथ से ले ली। धूल लगी हुई थी। उसने उसे साफ किया, सेंका और राजू को वापस दी। राजू के चेहरे पर पहली बार किसी ने इंसानियत दिखाई थी। क्या नाम है तेरा? गौरी ने पूछा। राजू, उसने धीरे से कहा। गौरी ने उसे बैठने को कहा। पहली बार किसी ने उसे ऐसे बुलाया जैसे वह किसी का था। ये दिन राजू फिर आया। इस बार एक टूटी हुई किताब हाथ में थी। उसने गौरी से पूछा, पढ़ा सकते हो? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा बहुत आता है, तू बैठ, मैं सिखाऊंगी। दिन बीतते गए। राजू हर दिन आता। वो कूड़ा भी बीनता, पर हर दिन झोपड़ी पर जरूर आता। गौरी उसे अपने बेटे की कहानियां सुनाती। कैसे विक्रम बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, कैसे वो भी ऐसे ही मिट्टी में खेलता था। राजू कभी कभी चुप हो जाता, फिर धीरे से बोलता, माँ होती तो शायद ऐसी ही होती। गौरी की आंखें नम हो जाती। दोनों एक दूसरे में वो तलाशने लगे जो उनके पास नहीं था। राजू को माँ चाहिए थी, गौरी को बेटा। एक दिन गौरी ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें विक्रम की पुरानी किताबें थीं, स्कूल की एक यूनिफॉर्म और कुछ फ़ोटो। गौरी ने वो यूनिफॉर्म राजू को पहनाई। थोड़ी बड़ी थी, पर राजू उसे पहनकर बहुत खुश था। उस दिन गौरी ने पहली बार किसी के सिर में तेल लगाया, जैसे सालों बाद किसी रिश्ते को छूने की अनुमति मिली हो। एक दिन एक एनजीओ वर्कर गांव में आया, मिस्टर शेखर। वो बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास पे काम करता था। उसने राजू को देखा, गौरी के साथ पूछताछ की और कहा कि राजू को अनाथालय में ले जाना जरूरी है। अनाथ बच्चों के लिए यही सही है। आप कोई रिश्तेदार तो नहीं? उसने कहा। राजू डर गया। उसने चुपचाप गौरी की साड़ी को कस के पकड़ लिया। नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, मेरी माँ यही है। शेखर चौंका। गौरी ने कहा, मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर मां सिर्फ जन्म से नहीं होती। मैं उसे वैसे ही पालूंगी जैसे अपनी औलाद को। राजू ने फफक कर रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, मां चाहिए, और वो मुझे यहां मिल गई। शेखर भावुक हो गया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर आप उसकी जिम्मेदारी लें तो मैं इसकी कानूनी प्रक्रिया में मदद करूंगा। उस रात झोपड़ी में पहली बार रोशनी थी, मोमबत्ती की नहीं, रिश्ते की। गौरी ने राजू को अपने पास सुलाया। वो उसके बालों में हाथ फिराती रही। राजू ने पूछा, क्या मैं अब हमेशा यही रह सकता हूं? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो वही दिन से यही है जिस दिन आधी रोटी बांटी थी। सुबह की धूप झोपड़ी में आई। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। गौरी और राजू दोनों जमीन पे बैठे। एक थाली में रोटी है, एक पूरी एक आधी। राजू मुस्कुराकर आधी रोटी गौरी की तरफ बढ़ाता है। गौरी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कभी कभी आधी रोटी भी पूरी जिंदगी दे देती है।